हेलो गाइस। तो वेलकम टू ब्लडी टाइम हॉरर स्टोरी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे कि आप सब ठीक होंगे। तो आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या तो सुना ही होगा कि आपके घर में किसी की डेथ हो, किसी बड़े की या किसी बच्चे की या किसी की भी डेथ हो। तो उसकी जो बैड स्पिरिट्स है, उसकी जो रूह है, उसकी जो स्पिरिट है, वो आपके घर में कहीं ना कहीं ज़रूर ही होती है। तो जो आज की स्टोरी है वो भी एक रियल घटना है, जो कि हमारे दोस्त के साथ, जो हमारे किसी रिलेटिव के साथ, इनके साथ हुई थी। जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो उनकी ही स्टोरी है। जिस स्टोरी को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना, ताकि आपको पता चल सके कि इसमें क्या होता है, क्या होगा। ओके गाइस, तो बिना वक्त को गुजारे हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। ओके गाइस। तो हेलो गाइस, मेरा नाम लीला है और मैं कोलकाता के शहर में रहती हूँ। मेरी उम्र अभी 18 साल है और हमारी फैमिली में मेरे मामा, मेरे भाई और मैं और मेरे फादर हैं। और सडनली हम बहुत खुश हैं। और जो मेरे बड़े चाचा हैं वो एक कोलकाता के शहर में ही रहते हैं। तो सडनली अभी उनकी डेथ हुई थी। तो जो हमारी ग्रैंड मदर थी, वो मेरे दादा थे, मेरे दादा के जाने के बाद कुछ डिप्रेस में आ गई थी। और वो डिप्रेस में आते ही वो हमारे पास आ गई थी। वो बहुत ही टेंशन में रहती थी और बहुत ही हर वक्त बीमार टाइप रहती थी। तो इनके चलते वो हमारे पास आ गई। तो जो हमारी दादी थी हमारे पास आ गई। हमने जब जैसे ही वो हमारे पास आई, हमने उनके लिए एक रूम अलहदा से हमने उनके लिए एक रूम डेकोरेट किया, जिनमें सिर्फ और सिर्फ वो रहती थी। तो एक दिन का वक्त है, रात के वक्त जो मेरी दादी थी वो वॉशरूम की तरफ जा रही थी। वॉशरूम से निकलते वक्त उनका पैर स्लिप हुआ और वो ज़ोर से नीचे गिर गई। तो हमने जल्दी से इनकी आवाज़ सुनी और हम आए। और अगले दिन ही हम उनको एक डॉक्टर के पास ले गए। अगले दिन हम उनको डॉक्टर के पास ले गए और चेक वगैरह करवाया। तो डॉक्टर ने चेक करके बताया कि उनकी जो थी रीढ़ की हड्डी पे उनके ज़्यादा ही चोट लगी है। तो उनकी उम्र इस टाइम 90 साल थी। तो इसी उम्र के लिहाज से उनका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता था। तो खैर हम दवाइयों के सिर पे ही उनको सिर्फ हम ठीक कर सकते थे। तो उन्होंने पका पका इनको बेड रेस्ट बता दिया था और उनको कुछ मेडिसिन दी थी। इनके चलते हमने फिर उनको बेड रेस्ट का बताया। हमने कहा कि अब दादी आपने कहीं नहीं जाना। तो हमने उनको उन कमरे में बिठा दिया। तो खैर उस बेड रेस्ट के चलते चलते मेरी दादी की तबीयत और ख़राब होगी, क्योंकि जब सारा दिन एक बेड पे ही लेटे रहना है तो बीमारियाँ लगती ही हैं। तो मेरी दादी को कुछ बीमारियाँ ऐसे ही लगती रहीं और मेरी दादी हर टाइम एनी टाइम बेड पे रहती थी और वो दिन ब दिन और कमज़ोर होती जा रही थी। और जब भी कोई उनको मिलने आता था तो वो उनको अपने आप को यही बताती थी कि अभी मैं मरने नहीं वाली, अभी मैं ज़िंदा ही हूँ। अपने आप को वो अच्छा ही बताती थी। तो खैर एक दिन का ऐसे ही वक्त है कि मैं शाम के टाइम ट्यूशन जा रही थी। और मैं ट्यूशन जा रही थी, मुझे एक मेरे रिलेटिव ने बताया कि आपकी दादी की तबीयत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। शायद उनकी क्रिटिकल हालत इतनी बिगड़ गई है कि वो उनकी डेथ हो सकती है। तो मैं ये चीज़ सुन के बहुत हैरान हो गई, मेरा माइंड ब्लैंक हो गया और मैं भागी भागी घर की तरफ गई। और जैसे ही मैं घर पहुंची तो मेरी माँ थी, उन्होंने सबको पहले ही इकट्ठा कर दिया हुआ था। तो डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया था कि आप अपने सब रिलेटिव को आप आगाह कर दें। तो उन डॉक्टरों ने मेरी दादी का चेक वगैरह के ऑपरेशन वगैरह करने की कोशिश की, पर वैसे ही 1-2 मिनट बाद उनकी डेथ हो गई। तो हम खैर बहुत डिप्रेस में आ गए। और जैसे ही अगर किसी पेशेंट कोई ऐसे ही डेथ, हमारे कल्चर में अगर किसी पेशेंट की डेथ हो जाए तो खैर उसके पास ही वो कोई ना कोई उनके पास ही रहता है। तो मेरा भाई उनके पास ही रहा था। तो हम खैर पूरे घर में हमारा सन्नाटा छा गया कि हम बहुत ही डिप्रेस में आ गए। तो जो हमारी दादी का रूम था वो हमने, मेरे जो कज़न ने थे, हमने साफ़ वगैरह किया और इसी रात हम उस कमरे में सो गए। मैं क्योंकि सारा दिन ये हम करके काम वगैरह हम बहुत थक गए थे और मुझे नींद का पता नहीं चला और मैं और मेरी चाची हम एक कमरे में सो गए। रात के वक्त वहाँ पर जो एक हमारी उस दादी के कमरे में एक खिड़की थी। तो रात के वक्त उस खिड़की की हमें मुझे कुछ शोर की आवाज़ें उस खिड़की से आ रही थी। तो खैर मैं बेचैनी से उठी और मैं नींद में थी। मैं उठी और मैंने खिड़की को लॉक किया और मैं आके
सो गई। अभी मैं सोने ही लगी, जैसे ही मेरी आंख लगी और खिड़की एकदम से ही खुली और मैंने ज़ोर से चीखें मारनी शुरू कर दी। जो मेरी चाची उठी तो उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा कि ऐसे वगैरह हुआ। तो मेरी चाची उठी और मेरी चाची ने देखा कि ये तो खिड़की थी, वो फिर दोबारा सो गई। और मैं उठी और मैं हैरानी की तरफ खिड़की की तरफ भी बाहर हवा चल रही थी, पर खैर इतनी हवा भी तेज़ नहीं थी कि वो खिड़की को धक्का मार के ही पूरा खोल दे। मैं इस बात को सोचने लगी और मैंने उस खिड़की के पास मैं खड़ी हुई और मैं बाहर देखने लग गई कि खिड़की कैसे इतनी जोर से खुली। तो खैर मैंने खिड़की को लॉक वगैरह किया और वहाँ के बेड पे लेट के फिर तो इसी तरह मेरे माइंड में जो थे क्वेश्चंस चल रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैंने उसी दौरान मेरी आंख लगी और सुबह उठी और मैंने अपने फादर को ये सब बात बताई। तो जो मेरे फादर थे, मेरे फादर ने मुझे इस तरह कह के बात को टाला कि खैर जो हमारे कल्चर में है कि जो किसी की अगर डेथ हो तो वो उनकी जो स्पिरिट है वो एक बारी घर में आती ही आती है। तो खैर मैं इस बात को सुन के हैरान हो गई और मैंने इस बात को फिर इग्नोर कर दिया। मैंने कहा चलो शायद मेरे साथ भी यही सब कुछ हो रहा है। तो खैर एक दिन का वक्त है, 3-4 दिन हमारे ऐसे ही गुजरे और मैं शाम के टाइम मैं अकेडमी की तरफ मेरे पेपर आ रहे थे, मैं अकेडमी की तरफ निकली और जो मेरे चाची थे उन्होंने मुझे मना किया कि तुम ना जाओ, तुम्हारे जो तुम्हारे हालात हैं तुम पहले अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करो फिर तुम जाना। पर मैंने नहीं सुनी, मैं और अकेडमी की तरफ बढ़ गई। मैं अकेडमी की तरफ जा रही और मैं अपने दोस्त के साथ जा रही थी। तो जब मैं जैसे ही घर से बाहर निकली वहाँ पर बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश हो रही थी, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, पर मैं फिर भी रुकने वाली नहीं थी। मैं चलती रही और अपने दोस्त के साथ जा रही। जैसे ही मेरा जो अकेडमी थी वो मेरी अकेडमी कुछ हमारे मोहल्ले से, हमारे शहर से वो बहुत दूर पड़ती थी वहाँ से। तो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। तो खैर मुझे स्ट्रीट लाइट भी वहाँ पर नहीं थी, हमें फ्लैश लाइट ऑन करके वहाँ से गुजरना पड़ता था। तो शाम के 5 बज रहे थे और मैं अकेडमी जा रही थी अपने दोस्त के साथ। हमने छाता पकड़ा हुआ था, बारिश अभी 2 मिनट ही हुआ था, अभी रुकी थी। जैसे ही हम आगे भी जा रहे थे तो वहाँ पर हमें एक वाइट कलर की कैट दिखाई दी जो कि वहाँ पर क्राइम कर रही थी, जो कि रो रही थी। वहाँ पर वाइट कलर की कैट, मैं देख के ये हैरान हो गई क्योंकि हमारे मोहल्ले में तो इसी वाइट कैट का कोई नामो निशान ही नहीं था, वहाँ पर कोई वाइट कैट होती ही नहीं थी। तो मैं इस वाइट कैट को देख के बहुत हैरान हो गई और वो हमारे रास्ते में ही बैठी हुई थी और वो रो रही थी। तो मैं बहुत ही इस चीज़ को देख के डर गई और हम आगे ना जा सके। खैर मैं घर वापस आ गई और मैंने इसे बताया बुतुया, तो खैर मेरी इस बात को उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो कुछ देर के बाद जैसे ही 10 दिन गुजरे, तो 10 दिन के बाद हमारे कल्चर में ये होता था कि 10 दिन के बाद हमारे कल्चर में ये वाक़या था कि अगर किसी की मौत हो जाए तो उसका हमें श्राद्ध करना होता है, हमें उसके पानी में हमें डिप होना होता है। तो खैर इसी करके हम वहाँ पर पानी में डिप होने के लिए वहाँ पर गए। तो वहाँ पर जो मेरे भाई थे, मेरा भाई, वो उन्होंने पानी में डिप होते साथ ही जैसे ही बाहर आया तो उसकी तबीयत कुछ ख़राब होना शुरू हो गई। तो उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू होगी तो 2 दिन उसकी तबीयत ऐसे ही ख़राब रही। तो खैर उसको कोई भी मेडिसिन का कोई उस पर असर नहीं हो रहा था, किसी भी चीज़ का उस पर असर नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही 3 दिन गुजरे तो मेरे भाई की तबीयत कुछ सही हुई। तो रात के वक्त हम वहाँ पर बैठ के डिनर कर रहे थे। तो डिनर करते हुए जो वहाँ पर एक फ़िशिंग पॉन्ड था वो एकदम से नीचे गिरा और टूट गया। हम सब देख के हैरान हो गए क्योंकि फ़िशिंग पॉन्ड के पास हमारा किसी का हाथ भी नहीं लगा था, कोई वहाँ पर है भी नहीं था। तो फ़िशिंग पॉन्ड एकदम से टूट गया। वो मेरी दादी का फेवरेट फ़िशिंग पॉन्ड था, तो उसमें सारी मछलियाँ वगैरह थी, तो वो गिर के सारी मर गई। पानी वगैरह चला गया तो वो मर गई। हम इस चीज़ को देख के हैरान हो गए। तो मेरे फादर समझ गए कि कुछ ना कुछ बात हो रही है। तो खैर उसी रात को जो मेरा भाई था वो अपने कमरे में जाके गेम खेल रहा था, फ्री फायर गेम। वो फ्री फायर गेम खेल रहा था। तो खैर उसी बात को चलते हुए उसको किसी चीज़ की अपने रूम से आवाज़ आई, नॉक करने की उसको आवाज़ आई और वो इस चीज़ को देख के डर गया। उसने देखा इधर उधर तो उसको कोई ना नज़र आया। उसने जैसे ही खिड़की की तरफ गया तो उसको कुछ भी नज़र, उसने बाहर की तरफ देखा, उसे कुछ नज़र ना आया। तो उसने जैसे ही अपने रूम के बाहर तक देखा तो वहाँ पर उसे एक सफ़ेद कलर का साया नज़र आया, जैसे कोई वहाँ पर पेशावा था। तो उसे खैर इस चीज़ का इल्म ना हुआ कि उसे सही तरह नज़र नहीं आया था कि कौन खड़ा है। तो खैर वो इस चीज़ को देख के हैरान हो गया और वो डर गया। उसने जाके अपने बेड पे लेट गया और उसने हिम्मत करते हुए सोने की कोशिश की। तो खैर रात के जब 4:30 हुए तो उसे रहा नहीं गया, वो भागा गया। उसने अपनी सारी मोम को बाहर
वगैरह बताई और हम पूरे घर में उस टाइम डर चुके थे। मॉम को वगैरह बात बताई और मेरा भाई इतना को डिप्रेस हो गया था, इतना को डर गया था कि वो अपने रूम में जाने से डरता था। तो खैर मेरे फादर को इस चीज़ का पता चला, इस चीज़ का इल्म हुआ कि हमारे घर में कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात है। तो हमने इसी दौरान चलते हुए हमने एक हवन रखा, हमने पूजा रखी कि हमारी जो दादी की आत्मा को शांति मिल सके। 10 दिन के बाद हमने एक हवन रखा और हवन के जैसे ही हमने हवन वगैरह तैयार वगैरह करवाया तो जो मेरा कज़न था वो अपनी कार की बैक कर रहा था और वो कार बैक करते करते वो हवन के ऊपर जाके लगी और वो सारा हवन ही तबाह हो गया। इस चीज़ को खैर अपशकुन माना जाता है हमारे कल्चर में। तो खैर वो हवन तबाह हो गया और हवन जैसे ही तबाह हुआ तो हमने दोबारा उस हवन को बनाने की वगैरह कोशिश की, पर वो हवन का पूरा ना हो सका। तो खैर वो पूरा हवन ना हो सका, किसी तरह हमने ये वगैरह करके हमने हवन वो करवाया और मेरी पूरी फैमिली इस डिप्रेस में आ चुकी थी कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। ये हमारे माइंड में बहुत से क्वेश्चंस घूम रहे थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो अगर गाइस आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आने वाली हर एक वीडियो के लिए आप बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का लिंक आपको पहले से ही मिल सके। तो ओके गाइस।